हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं इससे पहले भी वीडियोस डाल चुकी हूँ, इससे पहले भी मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे वो डाल चुकी हूँ। लेकिन वो एक मेरा शौकिया था कि मुझे गाना गाने का शौक़ है, तो मैं अंधेरे में वीडियोस शूट करती थी और अंधेरे में उसको रिकॉर्ड करके वैसी एज इट इज़ ही डाल देती थी। लेकिन बीइंग अ HR, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में HR की पोजीशन पर हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कुछ बताने से कुछ लोगों का जॉब लग सकता है, कुछ लोगों की अर्निंग बढ़ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी तरफ से बताए हुए कुछ अगर टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को जॉब ढूंढने में आसानी होगी। तो आज इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लाइव आई हूँ, जिससे कि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। सबसे पहले तो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब चैनल में हम लोग सभी तरीके की बात करेंगे। क्या आप लोगों के शौक़ होते हैं, कैसे आप नौकरी पा सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ये सब चीज़ों पर, सब मैटर्स पर अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, या आप लोगों ने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, या आप लोगों ने अपनी वो पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, या कोई टेक्निकल कोर्स कर लिया, या आपने कुछ भी ऐसा कर लिया है जिसके बाद आप लोगों को लगता है कि अब आप लोगों को जॉब करने के लिए जाना चाहिए, तो आप लोग जॉब के लिए रेडी हो। तो अगर आप लोग इस चीज़ को अग्री करते हो और आप लोगों को लगता है कि अब आप जॉब करने के लिए रेडी हो, तो सबसे पहले आपका एक काम है, आप लोगों को एक रेज्यूमे बनाना है, जो कि रेज्यूमे आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, आपके बारे में बताता है। जब भी आप कोई नौकरी लेने के लिए जाते हो, कोई भी HR होता है या कोई भी उस जगह का मैनेजर होता है, उस जगह का, उस ऑफिस का कोई भी इंचार्ज होता है, वो सबसे पहले, आप लोग अगर नौकरी के लिए जाते हो तो सबसे पहले वो आपसे आपके रेज्यूमे के लिए पूछता है कि रेज्यूमे है आपके पास। अगर आप ये बोल देते हो कि रेज्यूमे नहीं है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट चला जाता है कि जो बंदा नौकरी लेने के लिए आया है वो रेज्यूमे ही नहीं लाया। ये कितना बड़ी मिस्टेक है कि जो बंदा आया तो नौकरी ढूंढने के लिए, चाहे आप वॉकिंग गए हैं, चाहे आप कैसे भी गए हैं, लेकिन एक रेज्यूमे की PDF कॉपी अपने फ़ोन पर ज़रूर रखें। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं कैरी कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग उसकी एक कॉपी PDF, वर्ड, किसी भी फॉर्म में या एक पिक्चर के तौर पर भी अपने फ़ोन में रखें। और प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए या नौकरी के लिए जाते हैं, तो आप उस कॉपी को हो सके तो एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आजकल कितना देर लगते हैं, हर जगह पर कंप्यूटर्स होते हैं, हर जगह पर प्रिंटर्स होते हैं, तो एक कॉपी निकलवा लीजिए। आपका पहला ही प्लस पॉइंट जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर रेज्यूमे होता है तो आपकी पर्सनैलिटी में एक तरीके से पहला इंप्रूवमेंट हो जाता है कि हाँ, आप रखते हो कॉपी। ये तो हो गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट जिस पर मैं आना चाहती हूँ कि बी फॉर्मल। जब भी आप नौकरी के लिए जाते हो, फंकी चंकी लुक बनाकर कभी भी ना जाएं। बहुत ही सोबर तरीके से ड्रेसअप हों, बहुत लाइट सा मेकअप करें। अगर लड़कियां हैं तो मेकअप प्रेफर करते हैं मैं कि थोड़ा बहुत मेकअप होना चाहिए उनको। अगर लड़के हैं तो बियर्ड बनी होनी चाहिए, नेल्स थोड़े क्लीन होने चाहिए, जिससे कि ऐसा ना लगे कि मतलब आप घर से सो के उठ के चले आएगी सीधा जी नौकरी दे दो। ये तरीका नहीं होता है, ठीक है। ऐसे आप कहीं जानकारी में भी जाते हो तो भी वो बंदा ऐसे बोलता है कि यार ये तो ऐसे घर के कपड़ों में ही आ गया और लोअर टी-शर्ट में आ गया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट चला जाता है। सबसे पहली बात ये। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट, जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपको बात करनी होती है। रिस्पेक्टफुली इन द सेंस, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं, इस तरीके से नहीं। आप उनसे आर यू मिस्टर दिस, और क्या आप श्रीमान ये हैं, क्या आप मिस्टर, इनसे बात करनी थी, मुझे नौकरी की बात करनी थी, मतलब जो भी कहें बहुत ही तमीज़ से, बहुत ही तहजीब से। थोड़ा जब आप लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि आप लोग कितने एजुकेटेड हैं। आपके रेज्यूमे में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो
बाद में मैटर करती हैं। रेज्यूमे पे इंसान बाद में जाएगा, पहले वो आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। तो वो आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ज़रूरी है कि आपकी बोलचाल से दिखना चाहिए कि आप कितने एजुकेटेड हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, लेकिन जब वो लोग बात करते हैं, बोलते हैं, तो उनकी टोन और उन लोगों का जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा वियर्ड होती है, बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है। मतलब वो बोलते वो नॉर्मल ही है, लेकिन उन लोगों का जो बात करने का तरीका होता है थोड़ा बदतमीजी, ऐसा सामने वाले को ऐसा फील होता है यार बड़े बदतमीज है। मतलब आपने कोई उसे गाली नहीं दी, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो आपकी बोलने की टोन होती है वो थोड़ी सी अजीब हो जाती है, तो सामने वाले को ऐसा फील हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करें पोलाइट रहें, शांत रहें, चिल्लाएं नहीं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगर आप किसी नए ऑफिस में गए, अगर वॉकिंग गए हैं, तब तो आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको तरीका नहीं पता होगा। हर ऑफिस का एक अलग कल्चर होता है। कहीं पर रेज्यूम्स जो हैं गार्ड्स ही ले लेते हैं बाहर, कहीं पर रिसेप्शन से आप पूछकर डायरेक्ट एचआर में जा सकते हैं। तो बहुत सारा हर जगह का अलग एक कल्चर होता है, वर्किंग कल्चर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर गार्ड ने आपको रास्ते में रोक लिया है, या गार्ड ने आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया है, या गार्ड ने ऐसे बोल दिया कि आप रेज्यूमे इधर ही जमा कर दीजिए, तो हो सकता है वो उस कंपनी का कल्चर हो। तो आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी हाइपर होने की, बिल्कुल भी गुस्साने की ज़रूरत नहीं है। बी काम, हमेशा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें आप, ठीक है। जब आप शांत रहेंगे ना, तभी आपकी इनर वैल्यूज़ आती हैं बाहर, जो आपके अंदर है, जो एक्चुअली में आप, हो सकता है आप जॉब ढूंढते ढूंढते फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाए। उन सब चीज़ों के कारण ऐसा हो जाता है कभी कभी कि इंसान थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसा वो नहीं होता वैसा बन जाता है। तो अगर हर जगह का एक कल्चर होता है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखें।